हेलो डियर स्टूडेंट, और आज हम इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चरल का ये तीसरा जो हम इसको बोलेंगे वीडियो है, क्योंकि ये पहला और दूसरा वीडियो चल गया है और तीसरा ये माने पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है। इसमें आपका पूरा इंडियन सिविलाइजेशन का अंतिम लाइन तक बता दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है व्यू ऑफ एग्जाम के दृष्टि से, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम 17 पैराग्राफ से चालू कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, गांधी जी बोलते हैं आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, भारत में भी तो कुछ है, भारत में भी कुछ है, दैट हैज केप्ट इट एलिव ऑफ टिल नाउ, जो अभी तक एलिव है, जीवित है। वो चीज़ क्या है जो भारत में अभी तक है? इट हैज विटनेसेड, ये उसकी गवाही है। विटनेसेड मतलब होता है गवाही, ये उसकी गवाही है। टू फॉल ऑफ द बेबीलोनियंस, और फेल का मतलब होता है पतन, और यहाँ पर देखिए बेबीलोनियन का पतन हो गया। ये मेरे पास क्या है? विटनेसेड है, यानी गवाही है, ठीक है ना। सेरियन का भी पतन हो गया, पार्सियन का भी पतन हो गया, एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन का डियर स्टूडेंट उसका भी पतन हो गया। कास्ट ए लुक अराउंड यू, काश एक बार अपने आसपास नजर उठाकर देखो, काश तुम अपने आसपास अराउंड यू, अपने आसपास नजर उठाकर देखो इस सभी सिविलाइजेशन का किस तरह पतन हुआ। लेकिन भारत में तो कुछ है। उसके बाद से बोल रहे हैं वेयर इज रोम, रोम कहाँ गया? वेयर इज रोम, रोम कहाँ गया? एंड वेयर इज ग्रीस, और ग्रीस जो कंट्री था वो कहाँ गया? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या तुम उसको कहीं आज खोज सकते हो? द इटली ऑफ गिबानो, जो गिबानो की इटली थी उसकी क्या हालत हुई, वो कहाँ चली गई, उसको तुम पता कर सकते हो। और रेदर देन एसेंट रोम, और प्राचीन इटली जो थी ना, रोम का नाम जो है ना कैपिटल है इटली की, और वो जो एसेंट रोम जो था, वो जो प्राचीन रोम जो था वो कहाँ चला गया, इसको आप बता सकते हो। फॉर रोम वाज इटली, कभी रोम इटली हुआ करता था, तो उसका भी आज कोई रिकॉर्ड नहीं है और उस सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं है। अब 18 नंबर पैराग्राफ में देखिए बोल रहे हैं गांधी जी, गो टू ग्रीस, ग्रीस जाइए, गो टू ग्रीस, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जहाँ के वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन है। माने एटिक एक सभ्यता है जो कि वर्ल्ड फेमस है, संसार की प्रसिद्ध सभ्यता है। देन कमिंग टू इंडिया, तब इंडिया आइए। देन कमिंग टू इंडिया, पहले जाइए ग्रीस, और ग्रीस के बाद वो सभ्यता को देखिए एटिक सिविलाइजेशन को, और देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद इंडिया आइए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद लेट वन गो थो, उसके बाद से लेट वन गो दो, और दो का मतलब होता है उसको पढ़िए, मोस्ट एसेंट रिकॉर्ड, और बहुत प्राचीन रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड का मतलब हुआ बिलाक, उसका कुछ इतिहास, उस इतिहास को, प्राचीन इतिहास को, रिकॉर्ड को पढ़िए। यहाँ पर गो दो लिखा है ना, यहाँ का मतलब होगा उसको पढ़ना जानना, ठीक है ना। एंड और देन लुक अराउंड यू, तब अपने चारों तरफ देखिए। यू एंड भले देखिए, यू वुड बी कंस्ट्राइड टू से, आप कहने के लिए कंस्ट्राइड हो जाएंगे, माने बाध्य हो जाएंगे, कहने के लिए कंस्ट्राइड हो जाएंगे मतलब बाध्य हो जाएंगे, मतलब आपके पास हाँ ज्ञान हो जाएगा कि मतलब हाँ इंडिया में कुछ है। तब बोलोगे यस आई सी हियर, हाँ मैंने यहाँ देखा, क्या देखा? एसेंट इंडिया, प्राचीन भारत को देखा, ठीक है ना। स्टिल लिविंग, फिर भी वो भी जीवित है, मतलब तब तुमको ज्ञान हो जाएगा वो भारत में वाकई में अभी भारत के पास जो सभ्यता है ना, जो कल्चरल है ना, जो सर्कुलेशन है ना, जो कंडीशन है ना, जो रिलीजन है ना, अभी क्या है? जीवित है। 19 नंबर पैराग्राफ देखिएगा, ट्रू देयर वाज द डोंग हिप, या सच में यहाँ पर कुछ गोबर के ढेर भी हैं, ठीक है ना। डोंग्स हिप्स टू मतलब यहाँ पर कुछ गोबर के ढेर भी हैं भारत में, हिंदुस्तान में। हेयर एंड देयर, इधर उधर, बट देयर आर रिचर ट्रीजर, लेकिन यहाँ पर ना बहुत धनी मात्रा में खजाना है, ट्रीजर है। अब बुरेड अंडर देम, वो खजाना इन सब के बीच में बुरेड हो गया है, दब गया है, गोबर के ढेरों में, बुराइयों में ये सब ढर गया है। लेकिन भारत के पास ना रिच ट्रीजर है, माने उच्च मात्रा में खजाना है, जहाँ पर सब कुछ है।
एंड द रीजन, और इनकी कारण, वाई इट हैज द सर्वाइव, जो इनकी कारण है ना, इट हैज सर्वाइव, जो कि सेवा के लिए है, इज दैट द एंड विच हिंदुज़म सेट बिफोर इट, क्योंकि हिंदुज़म जो है ना वो एंड करती है, अपनी लक्ष्मण रेखा को ना सीमित में जीती है, उसके पहले, एंड का मतलब होगा वहाँ पर समाप्त, लेकिन उसकी सीमा रेखा के पहले क्या करती है, खींच लेती है। ठीक है। इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल, इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल, ये सिर्फ भौतिकवाद से विकसित नहीं हो सकती है, ये भौतिकवाद से सिर्फ विकसित नहीं हो सकती है, बट स्पिरिचुअल लाइन, बल्कि आध्यात्मिक रेखाओं से, आध्यात्मिक संकलियों से ये विकसित हो सकती है, इसी को बोलता है स्पिरिचुअल लाइन्स। और 20 नंबर अपने 20 पैराग्राफ देखिएगा, आवर सिविलाइजेशन, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चरल एंड आवर स्वराज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज डिपेंड नॉट ओपन मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज और हमारा स्वराज डिपेंड नॉट, वो निर्भर नहीं है, मल्टीप्लाइनों पर, माने बहुलक चीज़ों पर, गुणनीय चीज़ पर वो निर्भर नहीं है, आवर वांट्स, हमारी इच्छा, सेल्फ इंडुलिजेंस, स्वयं की आत्मनिर्भरता पर निर्भर है, इंडुलिजेंस मतलब स्वयं, सेल्फ इंडुलिजेंस, स्वयं की आत्मनिर्भरता पर निर्भर है, कौची पर निर्भर नहीं है, तो मल्टीप्लाई, हाँ माने बहुलक चीज़ों पर निर्भर नहीं है, बट ओपन रिस्ट्रिक्शन वांट्स, और हमारी जो इच्छाएं होती है ना वो ना क्या करती है, सेल्फ डिनियल का मतलब होता है स्वयं का त्याग होती है, बहुत हम लोग त्यागते हैं, बहुत चीज़ को हम लोग परित्याग करते हैं, तब हमारी इच्छाएं कायम रहती है। 21 यानी 21 नंबर जो आपका पैराग्राफ है सिविलाइजेशन का, देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, बोला कि यूरोपियन सिविलाइजेशन में मुझे कोई शक नहीं है, नो डाउट, गांधी जी बताते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में मुझे कोई शक नहीं है, सूटेड फॉर यूरोप के लिए सूट करता है, उपयुक्त है, बट इट विल मीन्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रून फॉर इंडिया, भारत के लिए ये रहेगा, तो रून करेगा, रून मतलब बर्बादी करेगा, भारत के लिए क्या करेगा, बर्बादी करेगा, बहुत अच्छा। इफ, यदि, वी इंडिवर टू कॉपी, इंडिवर का मतलब होता है प्रयास करना, यदि हम इसका नकल का प्रयास करेंगे या नकल का कोशिश करेंगे, इंडिवर मतलब प्रयास करना या कोशिश करना, तो हम लोग इस नकल का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो दिस इज नॉट टू से, यह कहा नहीं जा सकता है, यह कहा नहीं जा सकता है, डेट की वी मे नॉट एडॉप्ट एनी एसिमिलेट, कि हम लोग ना एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, मैंने किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्या चीज़ को, एसिमिलेट, आत्मशक्ति को, माने दूसरी की आत्मशक्ति का, ऐसा नहीं कि हम एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। खोल दो, देखो तो गेट में कौन आया, चलिए बैठिए, देरी मत करो। दैट इवेंट ना, इसके बाद ये था, हाँ, व्हाट एवर, जो कुछ भी हो, मैं भी गुड, जो कुछ भी अच्छा हो सकता है, एलर का, जो कुछ भी अच्छा हो सकता है, कैपेबल ऑफ द एसिमिलेशन बाई ऑफ, जो कुछ भी ऐसा हो सकता है उसको हम एसिमिलेशन कर सकते हैं, मतलब ग्रहण कर सकते हैं, माने हमारी सभ्यता में है ना, कि पश्चिमी सभ्यता में भी कुछ अच्छाई है, व्हाट एवर, मैं भी गुड, कुछ भी अच्छा हो सकता है, तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको भी एसिमिलेशन कर सकते हैं, एसिमिलेशन मतलब ग्रहण करना, अब बाइस हमारे द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, कौन सभ्यता में, पश्चिमी सभ्यता में अगर कुछ हो सकता है तो, एज, जैसे कि इट डज नॉट एल्सो मीन्स, इसका मतलब यह नहीं है, दैट कि इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट with the whatever evil might have crept into it, इसका मतलब ये नहीं है कि इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव ए पार्ट, यूरोप के पास कोई भी ऐसा भाग नहीं है, यूरोप के पास कोई भी ऐसा भाग नहीं हो, हाँ नहीं पड़ेगा, नहीं होगा, जो कि व्हाट एवर विल,
जहाँ पर बुराई नहीं है, और माइट हैव क्रिप्ट इनटू इट, और ये बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। यूरोप के पास भी बुराई है तो बुराई को खत्म ये भी क्रिप्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है। और यूरोप की सभ्यता में अगर कुछ सीखने वाली होगी तो उसको हम एसिमिलेशन कर सकते हैं, मतलब ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब ये नहीं हो कि हम हर बात यूरोप की सभ्यता को सीखें, हर बात सीखने लायक नहीं है। 22 देखिएगा पैराग्राफ। द इंसेंट, इंसेंट का मतलब होता है, इंसेंट का मतलब होता है लगातार बढ़ोतरी। इन द इंसेंट सर्च ऑफ मेटेरियल कंफर्ट, अब मेटेरियल का मतलब होता है भौतिक भाग और कंफर्ट का मतलब होता है सुख सुविधा। तो बोल रहे हैं लेखक, द इंसेंट सर्च, लगातार खोज, फॉर मेटेरियल कंफर्ट, भौतिकीवाद की सुख सुविधा की जो लगातार खोज हो रही है, भौतिकीवाद की जो सुख सुविधा की लगातार खोज हो रही है। एंड देयर मल्टीप्लेक्शन, और उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, मान बहुलक चीज़ें हैं, मान गुणतीय चीज़ है। इज सच एन इविल, ऐसे में एक बुराई है, ऐसे में सच एन इविल मतलब ऐसे में क्या है, एक बुराई है। एंड आई मैक बोल्ड टू सेम, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि दैट यूरोपियन देम सेल्फ विल हैव द रीमॉडल, यूरोप के लोग ना देम सेल्फ अपने आप को ना विल हैव टू रीमॉडल, दोबारा कर दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं, रीमॉडल देयर आउटलुक, अपने दृष्टिकोण को, आउटलुक में अपने दृष्टिकोण को रीमॉडल कर दिखाना चाहते हैं, अपने आप को दोबारा कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ का, तो देम सेल्फ ऑफ यूरोपियन, यूरोप के लोग अपने आप को। उसके बाद से लाइन कहाँ गया जी, हाँ, इफ यदि दे आर नॉट टू पेरिश, यदि वो जोखिम में नहीं है तो अंडर द वेट ऑफ, दे आर नॉट टू पेरिश, यदि वो जोखिम में नहीं है, यदि जोखिम में वो नहीं है, अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, तो ये जो आरामदायक की जो भार है, आराम चीज़ों वाली जो वस्तु की भार है, वजन है, टू विच दे आर आफ्टर द गोल्डन प्लीज, तो ये कहाँ गया, दे आर, अच्छा हाँ सॉरी, विच दे आर बिकमिंग ए स्लेव, तो वे लोग गुलामी की ओर बढ़ोतरी में बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा साउंड से दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा नहीं। उसके बाद से देखिए, तो बिकमिंग ए स्लेव, हम लोग गुलामी की ओर फिर भी बन रहे हैं, ठीक है ना। इट मे बी डैट, ऐसा हो सकता है, माई रीडिंग इज रॉन्ग, मेरी जो लिखानीय है, मैंने जो पढ़ा और मैंने जो व्याख्या किया, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है। रीडिंग इज रॉन्ग, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो बताया गांधी जी, वो बोल सकते, तो इज रॉन्ग हो सकता है, मतलब गलत हो सकता है। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, डैट की फॉर इंडिया टू रैन, लेकिन भारत के लिए टू रैन आफ्टर, यदि पीछा करेगा तो गोल्डन फ्लीस, तो उसके लिए होगा गोल्डन फ्लीस। गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है आग में कूद जाना या सांप के डंक से मर जाना। अगर पश्चिमी चीज़ को तुम सभ्यता को और पीछा करोगे, रन आफ्टर करोगे, कौन सी करोगे, रन आफ्टर करोगे, तो इसका मतलब हुआ तुम आग में जल जाओगे या तुमको स्नैक, तुमको डस लेगा। इसका पीछे वर्ड जो दिया है, वर्ड ग्लोस में देख सकते हो, ठीक है ना। और टू द कोर्ट सेकंड डेथ, और तुम अपना सेकंड डेथ माने मृत्यु निश्चित है। और कोर्ट मतलब होता है, इसे कोर्ट में तो न्याय होता है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट का मतलब होगा न्योता। तुम अपने मृत्यु को सेकंड करोगे, कोर्ट करोगे, न्योता भेजोगे, दावत दोगे अपने मृत्यु को। यदि पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हो, रन आफ्टर कर रहे हो, उसका पीछा कर रहे हो, तो उसका मतलब हो गया गोल्डन फ्लीस, या तो तुम आग के झोंके में मर जाओगे, नहीं तो तुमको स्नेक आकर डस लेगा। इसी को बोलते हैं इज टू कोर्ट सेकंड डेथ, तुम्हारा मृत्यु को, निश्चित मृत्यु को तुम दावत दे रहे हो, यानी न्योता दे रहे हो। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट, अपने दिल पर, अपने दिल से, लेट अस, चलो हम अपने दिल से क्या करें, इनग्रेव करें, बता दे या कह दे, अपने दिल से बता दे या कह दे। लाइन कहाँ गया जी, लाइन रुक जाइए, अच्छा रुको, हाँ, दिल से कह दे या बता दे कि मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, एक मोटो था, लड़का, एक श्रद्धांजलि व्यक्ति था मोटो, जो कि वेस्टर्न फिलोसफर था, पश्चिमी दार्शनिक लोग था, और उससे अपने दिल से बता रहे थे। देखो क्या पश्चिमी दार्शनिक था,
और वो क्या बताया था कि प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखो साधारण जिंदगी और उच्च विचार, ये वेस्टर्न फिलोसफर का एक ना स्टेटमेंट था। प्लान लिविंग और हाई थिंकिंग, साधारण जीवन उच्च विचार, ये जो कि पश्चिमी दार्शनिक थे। टुडे, आज, इट इज सर्टेन, आज इसको निश्चित ही, डेट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों लोग ना ऊंची स्तर पर नहीं जी सकते हैं। लाखों लोग ऊंची स्तर पर कैन नॉट हैव हाई लिविंग, ऊंची स्तर पर नहीं जी सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ गांधी जी का कि ये लाखों लोग हैं ना, सभी लोग ऊंची इच्छाओं पर नहीं जी सकते हैं। इसीलिए बोले हैं कि लाखों लोग ऊंची इच्छाओं पर नहीं जीतते हैं। अपने पैसेंस को, अपने धैर्य को अनुसार जीना चाहिए, न कि मल्टीप्लाई लाइफ को अटेंड करना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बात हुआ। तो ये जो बात है, ये किनसे सीख मिली? तो वेस्टर्न फिलोसफर जो थे मोटो, उनसे ये सीख मिली प्लान लिविंग और हाई थिंकिंग के। ठीक है ना। उसके बाद से देखिए, एंड वी द फ्यू, उनमें से कुछ, हु प्रोसेस, जो बढ़ावा देते हैं, टू डू द थिंकिंग फॉर द मैसेज, अपनी थिंकिंग को, अपने विचारों को मैसेज करते हैं, मतलब विचारों को बढ़ावा देकर उनकी योगाओं को याद देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने खाली सोचने से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। रन टू रिस्क, इसके लिए तुम रिस्क भी उठाना पड़ेगा। रन टू रिस्क, दौड़ने के लिए रिस्क भी उठाना पड़ेगा। इन वैन सर्च, बेकार की खोजों में। इन ए वैन का मतलब होता है बेकार, और सर्च मतलब खोज में। बेकार की खोजों में तुमको रिस्क भी उठाना पड़ेगा, उसको पीछा भी करना पड़ेगा रिस्क का। आफ्टर हाई लिविंग, उच्च जीवन के लिए, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और उच्च सोच की तुम मिस करोगे, कहीं ना कोई उच्च विचारों को तुम खो दोगे, जो कि मोटो बताए थे। क्या बताए थे? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये गांधी जी का था, और ये प्लान लिविंग और हाई थिंकिंग ये मोटो का वेस्टर्न फिलोसफर था। टेस्ट नंबर 6 देखिए, सिविलाइजेशन इज रियल सेंस ऑफ द टर्म। सभ्यता जो है ना, वास्तविक में एक ऐसी घुमाव है जो कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लेक्शन, ये मल्टीप्लेक्शन नहीं है, ये बहुलक चीज नहीं है, ये बढ़ावा देने वाली चीज नहीं है, सभ्यता गुणनीय चीज नहीं है। बट इन द डेलिब्रेट, ये जानबूझकर, एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, इच्छाओं पर चाहत किए है, इच्छाओं पर रिस्ट्रिक्शन करनी है, इच्छाओं पर काबू करना ही सभ्यता है। नहीं तो इच्छा तो तुम्हारा होगा कि चलो हम कहीं अंतरिक्ष पर घर बना ले, कोई कहाँ बना ले, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष पर जब बना लोगे तब तुम्हारी इच्छा होगा कि कहीं दूसरे जगह बना ले, फिर भी वहाँ पर बनाओगे तो फिर भी दूसरे जगह। अनंत है इच्छा। दिस अलोन इंक्रीज, यह अकेले इंक्रीज बढ़ सकता है, एंड प्रोमोट, और बढ़ावा देता है कंटेमेंट को, सुझाव को, एंड रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी को, एंड कैपेसिटी, और कैपेसिटी फॉर सर्विस, और कैपेसिटी का मतलब होता है पावर, शक्ति। कैपेसिटी मतलब उस सेवा को बढ़ावा देता है, उस कैपेसिटी को बढ़ावा देता है। कौन? वास्तविक खुशी को बढ़ावा देता है। कौन? तो हमारी वांट्स, हमारी इच्छाएं। ठीक है ना। हमारी सिविलाइजेशन इच्छा, लेकिन रिस्टेंस होना चाहिए, नियमित रूप में होना चाहिए। ये लास्ट पैराग्राफ है, फाइनल पैराग्राफ लिखा है, सेकंड डिग्री फॉर फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्टेबल इज नेसेसरी। एक निश्चित डिग्री फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से कंफर्ट, आरामदायक भी जरूरी है, माने शरीर को भी कंफर्ट है, जरूरी है, सुख सुविधा नेसेसरी है, जरूरी है। मैंने एक हद तक, जहाँ तक मनुष्य को शरीर की जरूरत की बात हुई तो वो क्या लिखा है? नेसेसरी है, जरूरी है, कंफर्ट, सुख सुविधा की जरूरी है, फिजिकल, किसकी? शारीरिक की। बट अबव द सेटेंड लेवल, लेकिन इसका जो सेटेंड होना चाहिए, इसको निश्चित रूप से लेवल में उसको आराम की जरूरत है। ये नहीं कि आराम करने का मतलब हो कि लेवल ना हो, विदाउट लेवल को तुम आराम करो, लेवल में आराम करना चाहिए। मैंने थक लिए हो तो थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ा सा कुछ हुआ तो आराम कर लिया, लेकिन अब चाहोगे अनंत आराम करें तो आराम के लिए जीवन नहीं है। तो अभी कौन जीवन? इंडियन कल्चरल और इंडियन सिविलाइजेशन, आराम के जीवन नहीं है। इट्स बिकम इन द हिंड्रेंस, यह तुम्हारा हिंड्रेंस बन सकता है, रोरा बन सकता है, तुमको बाध्य दे सकता है। इनसाइड ऑफ हेल्प की मदद के जगह पर ये तुम्हारा रोरा बन सकता है। अगर तुम ज़्यादा मदद लेने की कोशिश कर लोगे, ज़्यादा आराम करने की कोशिश कर लोगे, तो मदद देने के जगह पर तुम्हारा हिंड्रेंस बन जाएगा, रोरा बन जाएगा। ये बात समझना।
इसीलिए आराम ज़्यादा जरूरी नहीं है, आराम सीमित में लेवल पर आराम है। कहाँ पर? तो गांधी जी के अनुसार। कहाँ पर? तो ईस्टर्न कल्चरल में। ईस्टर्न मतलब क्या होता है? पूर्वी सभ्यता में, संस्कृति में। देखो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले, इंस्टीड ऑफ का मतलब हाँ, तो मदद के बदले बदले तुमको क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस हो जाएगा, माने रोड़ा बन जाएगा। क्या रोड़ा बन जाएगा? तुम्हारा जीवन, ठीक है ना। बिकम्स देयरफॉर, इसलिए द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग, और तुम्हारा जो आइडियल है ना, आइडियल माने सुस्ती विचार, ये क्रिएटिंग उत्पन्न हो जाएगी अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट, बहुत संख्याओं में नंबर ऑफ वांट, बहुत संख्याओं में ये क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड क्रिएटिंग होने लगेगी, इच्छा उत्पन्न होने लगेगी। एंड साइटिंग देम, और तुम इसको संतुष्ट करना चाहोगे तो सीम टू बी द डेलुएंस, तो ये डेलुएंस हो जाएगा, ये भ्रम है कि तुम पूरा इच्छाओं जितना उत्पन्न होगी उतना ही उत्पन्न इच्छाओं को तुम सर्टिफाइड करना, ये तुम्हारे लिए डेलुएंस है, मतलब ये भ्रम है। मतलब जितना तुमको इच्छा उत्पन्न करना उत्पन्न कर लो। मतलब इच्छा का मतलब क्या हुआ? तुमको इच्छा किया कि आज मैं एक बाइक खरीद लूँ, और बाइक खरीद लिया, और बाइक खरीद कर तुम सर्टिफाइड हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। और एक तब सोचोगे मैं 4 व्हीलर किनूँ, 4 व्हीलर किन लेने के बाद तुम क्या सर्टिफाइड हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। ये तुम्हारा डेलियंस है, ये तुम्हारा भ्रम है, तुमको सर्टिफाइड कभी नहीं मिलेगा। वही में सर्टिफाइड लिख दिया है कि मतलब तुम कभी उसको संतुष्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी इच्छाएं अनंत है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एंड ए स्नेयर, और ये कांट की तरह तुम्हारा है। स्नेयर मतलब एक कांट की गुंडियों की तरह है, ये हमेशा तुमको सताएगी, हमेशा तुमको तड़पाएगी। द सेटिस्फैक्शन, और संतोष, वन ऑफ, उसमें फिजिकल नीड्स, उसमें जरूरी की जरूरत पड़ती है। संतोष के सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतोष, संतुष्टि के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? ऑफ वन फिजिकल नीड्स, उसमें शारीरिक चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इवन इंटेलेक्चुअल नीड्स, हमें भौतिक, इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक ज्ञानों की जरूरत पड़ेगी। नीड्स वन ऑफ द नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट द वोलुम्पोटुनेस, और यहाँ पर वोलुम्पोटुनेस में योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज़ों में? तो मनुष्य की एकाग्र में, मनुष्य की बढ़ोतरी में। उसके बाद से ठीक है, मिस्टेक नहीं है। हाँ सेकंड, अच्छा हाँ एक लाइन थोड़ा सा फिर लाइन को मेंशन कर दे रहा हूँ। वन ऑफ द फिजिकल नीड्स, एक भौतिकी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, और एक बौद्धिक ज्ञानों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। वन नैरो सेल्फ, और अपने आप को लेखोगे स्वयं को मस्ट मीट एंड सेकंड पॉइंट टू दैट स्टॉप, और अपने मृत्यु को तुम रोकना चाहते हो, मतलब बहुत विरस है, तो उसको निश्चित रूप से दर्शाना पड़ेगा कि हमको फिजिकल रूप से काम करना पड़ेगा। नहीं तो अगर तुम शरीर से रूप से काम नहीं करोगे तो तुम्हारा मृत्यु रुकने वाला नहीं है, मतलब तुम जल्दी मृत्यु का स्वांग बन जाओगे, जल्दी मर जाओगे। कहने का मतलब है कि शारीरिक रूप से जो कार्य करता है उसके पास बीमारी भी नहीं आती है। बिफोर, इसके पहले, इट डिजेनरेट इनटू द फिजिकल, ये फिजिकल को डिजेनरेट करता है, फिर से उत्पन्न करता है। एंड इंटेलेक्चुअल वोलुम्पोटुनेस, और बौद्धिक ज्ञान को भी उत्पन्न करता है। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल, एक मनुष्य की सबसे जरूरी चीज़ है, अरेंज प्रबंध की चीज़ है कि अपने शरीर को क्या करे, जरूर करे, अपने फिजिकल को क्या करे, अपने भौतिकी चीज़ को अरेंज करे, जरूरत करे। एंड कल्चरल, और संस्कृति को जरूरत करे, अरेंज करे। एंड सर्कुमेस्टेंस, और अपनी हालात को अनुसार उसको अरेंज करे। एक मनुष्य का यही नियम होना चाहिए, मतलब कल्चरल के अनुसार, और उसके बाद कल्चरल के बाद क्या है, फिजिकल के अनुसार, और उसके बाद सर्कुमेस्टेंस के अनुसार, यानी हालात के अनुसार चीज़ को जरूरत करना चाहिए। सो डैट, इसलिए कि दे डू नॉट हिंडर, उनको कोई रोड़ा ना पड़े, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उन्हें कोई बाध्य ना पड़े। हिम इज द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि मनुष्य को, ह्यूमैनिटी माने मानव को सर्विस कर दे, यानी सेवा कर दे, ये मनुष्य के लिए होना चाहिए। कब होगा? तो अपने वो फिजिकल पर अरेंज करेगा, कल्चरल पर अरेंज करेगा, अपने सर्कुमेस्टेंस पर, अपनी अवस्था पर अरेंज करेगा। तो सो डैट, इसलिए दे डू नॉट हिंडर, उन लोगों के पास रोड़ा नहीं आएगा। हिम इन हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए, ऑफ कौची के सेवा के लिए, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव की सेवा के लिए। ऑन विच ऑल द एनर्जी, और उनकी जितनी ताकत है, एनर्जी है, ऊर्जा है, शुड बी
कंसेंट्रेट, उसको कंसंट्रेट कर देना चाहिए, विवरण यानी बात देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चरल का आपका ये अप्रोच का फर्स्ट चैप्टर का एक कंप्लीट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसका समरी हम मेंशन करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।